उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीते कई माह से चर्चाओं का बाजार गर्म था। कई नाम यूपी बीजेपी सीएम चेहरे के तौर पर लिए जा रहे थे। अखिलेश यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर सवाल खड़े कर रहे थे। सपा प्रमुख दावा कर रहे थे कि अब यूपी में बाबा नहीं, बीजेपी जल्द ही दूसरा चेहरा घोषित करेगी, लेकिन सारे दावे हवाई साबित हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी संभावनाओं पर विराम लगाते हुए सीएम योगी के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी 27 का चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते सीएम योगी के समर्थक गदगद हैं तो सपा के लोग तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि अब यूपी में बाबा नहीं बल्कि सपा आएगी। 27 में जनता योगी आदित्यनाथ की विदाई करेगी। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जो पूरे देश में गर्दा उड़ाए हुए है। सर्वे में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का सही बही खाता पेश किया गया है। बीजेपी सपा में कौन बाजीगर होगा, इसको तथ्यों के साथ जनता के समक्ष अखबार के पोल ने पेश किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता जीत हार को लेकर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी से चुनाव की डुगडुगी बजा दी, तो वहीं बीजेपी भी सियासी मैदान पर उतर चुकी है और फिर से योगी सरकार बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। इन सब के बीच दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है। अखबार में सर्वे में सभी 403 सीटों पर जनता की राय पूछी गई। ये सर्वे संकेत दे रहा है कि अगर आज चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की वापसी हो सकती है। हालांकि बीजेपी के गठबंधन दलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक भास्कर के सर्वे में बीजेपी को 256 सीटों पर बढ़त बताई गई है, जो पिछले चुनावों से 2 सीटें कम हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सर्वे में 135 सीटों की बढ़त है। सपा को 2022 के मुकाबले 27 में 28 सीटों का इजाफा हो रहा है। आरएलडी को 4 सीट, अपना दल को 3 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, बसपा को 1 सीट, सुभाषपा को 0 सीट मिलेंगी। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात बीजेपी के सहयोगी दलों यानी क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन है। सर्वे के मुताबिक राज्यभर की पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। पिछली बार के 6 विधायकों के मुकाबले उन्हें सभी सीटों का नुकसान हो सकता है। 13 विधायकों वाली अपना दल पार्टी घटकर महज 3 सीटों पर आती दिख रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आरएलडी को भी 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे में बीजेपी के सहयोगी दलों के खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के अंदर अभी से मंथन शुरू हो गया है। सहयोगी दलों के नेता भी सर्वे के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मौजूदा विधायकों का बही खाता संगठन के जरिए मंगवा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस सर्वे में सबसे ज्यादा फायदे में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी 135 सीटों तक पहुंचती दिख रही है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 28 सीटों की बड़ी बढ़त है। सर्वे के अनुसार ब्रज, बुंदेलखंड, अवध ऐसे इलाके हैं जहां सपा बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहां बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी स्थिति मजबूत करती दिख रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो रहा है। पश्चिमी यूपी के इस इलाके में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि सपा को यहां नुकसान का अनुमान है। रघुराज प्रताप सिंह अपनी कुंडा सीट जीतते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की दूसरी सीट बाबागंज खिसकती नजर आ रही है। सर्वे में मुख्तार अंसारी के गढ़ के बारे में बताया गया है। सर्वे मुख्तार का अपने किले में दबदबा बरकरार है। अब्बास अंसारी मऊ के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। गाजीपुर में अफजाल का रुतबा भी कायम है। सर्वे साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की तीसरी बार वापसी को इशारा कर रहा है, लेकिन विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव का कद और सपा की सीटें तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी टिकटों का बंटवारा, गठबंधन की अंतिम रणनीति तय होना बाकी है, जिससे आने वाले समय में समीकरण बदल सकते हैं। सर्वे के बाद बीजेपी के नेता गदगद हैं तो सपाई इसे विज्ञापन का स्टैंड करार दे रहे हैं।